ऑल ऑफ अस आर डेड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा सब बच्चे फंसे होते हैं, तभी ओंजो के फादर वहां आ जाते हैं और ओंजो अपने फादर से गले लगती है। यहीं से एपिसोड 11 की शुरुआत होती है। सारे बच्चे जल्दी से बाहर आके दरवाजा बंद करते हैं। अब इंसू उन्हें सूंघता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट तक पहुंचता है। वहां उसको एथलीट लड़का मिलता है जो ग्रुप से अलग हो चुका था। वो इंसू से कहता है कि अंदर आ जा वरना ज़ॉम्बीज आ जाएंगे। उसे कहाँ पता था कि ये खुद एक ज़ॉम्बी है। इंसू उसको काट के कहता है कि भाग जा। अब ओंजो के फादर सबको बताते हैं कि यहाँ से पहाड़ों को क्रॉस करके हमें भागना होगा। अब सब एक पॉड के अंदर आते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। तभी ओंजो के फादर एक फ्लेयर लाइट जला के फेंकते हैं। सब ज़ॉम्बीज लाइट की तरफ अट्रैक्ट होकर भागते हैं। ओंजो के फादर सब बच्चों को पहाड़ों की तरफ भगाते हैं। एक ज़ॉम्बी उनके ऊपर चढ़ जाता है। वो उसे गिरा के बच्चों को बाहर भेज देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। ओंजो की नज़र अपने फादर के हाथ पर पड़ती है क्योंकि उनको भी ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, इसलिए वो उन लोगों के साथ नहीं जाते। फिर सेओग और सान ओंजो को लेके वहां से भागते हैं। ये सब कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग में पहुंचते हैं। ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर रहे होते हैं। ये भाग के विंडो से बाहर आ जाते हैं। नामरा सबको चुप करवाती है कि ज़ॉम्बीज हमारे पास हैं, कहीं उन्हें पता न चल जाए। ओंजो अपने फादर की वजह से बहुत दुखी होती है। एथलीट लड़की उसका मुंह पकड़ती है ताकि उसके रोने की आवाज़ ज़ॉम्बीज तक ना जाए। सान उसको गले लगाता है और तसल्ली देता है। अब मिस्टर ली का क्लिप दिखाया जाता है जिसमें वो कहते हैं कि अगर कोई अपना मर जाए तो उसे भुलाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई अपना बदल जाए तो उसका क्या करें। अब इंसू उस लड़के के पास आता है और सान का पूछता है क्योंकि उसको सान की स्मेल इससे आ रही होती है। लड़का बताता है कि मैं नहीं जानता, भागते हुए बस एक ग्रुप हमारे साथ आ गया था। फिर वो सब असेंबली हॉल की तरफ चले गए थे। वो उस लड़के के पास आता है और लड़का इंसू की गर्दन पे तीर मार देता है। इंसू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोबारा निशाना लगाता है लेकिन इंसू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। अब सीन उन बच्चों पर शिफ्ट होता है। वो सोचते हैं कि आखिर हम क्या करें। एथलीट और पार्क उठ के आसपास जाते हैं ताकि कोई भागने का रास्ता मिल सके। अब सान ओंजो को तसल्ली देता है कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो बातें करते हैं और उन्हें कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं। अब गुएनाम इंसू भी वहाँ पहुँच चुका होता है जहाँ से ओंजो के फादर ने सबको बचाया था। उसे सान के ग्रुप का एक लड़का दिखाई देता है जो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वो उसे लात मार के नीचे गिरा देता है और सूंघता हुआ पहाड़ों की तरफ जाने लगता है। अब जनरल उन ज़ॉम्बीज के रूम में साउंड फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है। तब उन्हें अंदाज़ा होता है कि ज़ॉम्बीज साउंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब वो सारे ज़ॉम्बीज को इकट्ठा करके 4 जगहों पर पहुंचाना चाहते थे और उन 4 जगहों पर ड्रोन से हमला करके सारे ज़ॉम्बीज को एक ही बारी में निपटाना चाहते थे। अब नामरा फिर से ज़ॉम्बी बनने लगती है और सेओग को काटने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो खुद को कंट्रोल करके अपने हाथ पर बाइट कर लेती है। सेओग उसे संभालता है और कहता है कि अगर तुम्हारा अब दिल करे मुझे काटने का तो काट देना, मैं भी तुम्हारी तरह ही बन जाऊंगा। उसकी हालत देख के सेओग उसकी आंख पे एक कपड़ा बांध देता है। तभी वहाँ एथलीट और पार्क आते हैं और वो सबको बताते हैं कि भागने का कोई रास्ता नहीं है। सान कहता है कि अगर एक बंदा छत की तरफ जाए और शोर मचाए सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आ जाएंगे और रास्ता साफ हो जाएगा ताकि बाकी लोग भाग सकें। ओंजो कहती है कि अब कोई अपनी जान नहीं देगा, किसी दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। अब नामरा को एक आवाज़ आती है। वो सबको चुप करा के गौर से सुनने लगती है। उसे पता चलता है कि पूरा शहर खाली करवाया जा रहा है क्योंकि वो ब्लास्ट करने वाले हैं। वो सबको बताती है कि ये लोग हाइसन फ्यूचर कॉलेज ग्राउंड और हमारे स्कूल पर बॉम्ब गिराने वाले हैं। टोटल 4 जगहों पर ये बॉम्ब गिराने का सोच रहे हैं। इससे वो लोग डर जाते हैं। अब ड्रोन छोड़ दिए जाते हैं और उनकी साउंड फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी जाती है। सारे ज़ॉम्बीज साउंड को सुन के इकट्ठे हो रहे होते हैं। अब इनको गुएनाम इंसू की आवाज़ आती है और वहाँ पर गुएनाम इंसू की एंट्री होती है। वो सान को मारने लगता है। सेओग लड़ने के लिए आगे होता है, तब वो उसको भी धक्का दे देता है। सेओग नीचे गिरने ही वाला होता है, तभी वो दीवार को पकड़ के लटक जाता है। जितने भी कैरेक्टर्स पहले एपिसोड से अब तक दिखाए गए थे वो सब दिखाए जाते हैं। वो सब ड्रोन के पीछे भाग रहे होते हैं। अब बाकी लोग सेओग को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ इंसू सान को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। सान उससे उस जगह पर फाइट नहीं कर पा रहा होता। आखिर इंसू सान को बाइट कर लेता है। फिर सान गुस्से में इंसू को नीचे गिरा देता है। अब ओंजो सान की तरफ आती है। वो सान को कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और हम यहाँ से निकल जाएंगे। सान अपना नेम बैच ओंजो को देता है और ओंजो का नेम बैच अपने पास रख लेता है। सान अब उसको गुड बाय बोलता है। ये बहुत इमोशनल सीन होता है। अब सान सबको वहाँ से भागने का कहता है और सब ज़ॉम्बीज को अपने पास बुलाता है और वहाँ से भागता हुआ शोर मचाता हुआ छत की तरफ भागने लगता है। नामरा और इंसू दोनों को ड्रोन के साउंड से तकलीफ हो रही होती है। सान एक प्लान बनाता है। सान अब लिफ्ट वाली स्पेस में जंप करके खड़ा हो जाता है। सारे ज़ॉम्बीज सान की तरफ आ रहे होते हैं और नीचे गिरते जाते हैं। दूसरी तरफ बच्चे पहाड़ी तक पहुँच चुके होते हैं। इंसू सान को आगे कहता है कि मुझे लगा था कि तुझे मारने में मज़ा आएगा, लेकिन अब मज़ा ना भी आए तो भी तुझे मारूंगा। अब उनका फाइट सीन दिखाया जाता है। सान की कोशिश थी कि इसी लिफ्ट की स्पेस में इंसू को गिरा दिया जाए, लेकिन इंसू बहुत ताकतवर था और सान को मारने लगता है। अब इंसू आखिरकार सान की आंख फोड़ देता है। उसे बहुत तकलीफ होती है और वो इंसू को लिफ्ट की स्पेस में ले जाने लगता है। दूसरी तरफ मिलिट्री अब ब्लास्ट कर देती है। स्कूल भी तबाह हो जाता है और तभी सान इंसू को लेके लिफ्ट की स्पेस में गिर जाता है। आग से ये दोनों जल जाते हैं।
अब मिशन पूरा होते ही जनरल अपने जूनियर को कहता है कि अब तुम लीड करोगे और कल रेस्क्यू मिशन शुरू कर देना। जूनियर पूछता है कि सर आप कहाँ जा रहे हैं। जनरल कहता है कि मैं सोया नहीं, अब मैं नींद पूरी करूँगा। वो सीधा पॉलिटिशियन के पास जाता है और कहता है कि हमने बहुत कोशिश की शहर को बचाने की। वो पॉलिटिशियन से कहता है कि आप लोगों को यहाँ से निकलने के बाद तसल्ली देना और कहना हमें काफ़ी अफसोस है। पॉलिटिशियन गुस्से में कहती है कि तुम कातिल हो, जिन लोगों को बचाया जा सकता था तुमने उनको भी मार दिया। इनके साथ ही डिटेक्टिव और बाकी लोग भी ये सारी बात सुन लेते हैं। जनरल वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपना ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहन के वीडियो बनाता है। उसमें वो कहता है कि मैंने अपनी मर्जी से शहर पर बॉम्ब गिराया, कोई ऑर्डर या प्रेशर नहीं था। मैं मजबूर था कि ये वायरस इस शहर से कहीं बाहर ना चला जाए, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। मिस्टर ली के बारे में कहता है कि मैंने उसकी आखिरी वीडियो देखी, उसमें वो अपनी बीवी और बच्चों को जलाने वाला होता है। तभी रुक जाता है क्योंकि वो भी एक बाप था। अब वीडियो कैमरा बंद करके वो अपनी वाइफ से कॉल पर बात करता है और अपने बच्चों का हाल पूछता है। कॉल रखते ही वो गन उठाता है और खुद को शूट करके सुसाइड कर लेता है। जनरल इस गिल्ट में था कि उसने इतने सारे लोगों को बॉम्ब से मारा है, इसकी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर ले रहा था। इस गिल्ट के साथ जीने से बेहतर उसको मौत लगी। अब शहर दिखाया जाता है जो पूरी तरह जल चुका था। सान का जला हुआ हाथ दिखाया जाता है जिसके साथ ओंजो का नेम बैच भी था। यही एपिसोड खत्म हो जाता है। ये सीरीज का सेकंड लास्ट एपिसोड था। अगली वीडियो में आपको लास्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन मिलेगी। मिलते हैं लास्ट एपिसोड की वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।